आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। आज 14 है और जैसा कि कल पूर्णमासी है, लेकिन पूर्णमासी श्राद्ध वाली लग गई है। इसकी वजह से जो हमारी सत्यनारायण की कथा होती है हर पूर्णमासी को, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब भी श्राद्ध का महीना लगता है तो उसमें कोई भी अच्छे कार्य नहीं होते हैं। इसलिए कथा वगैरह जो भी होती है वो एक दिन पहले ही हो जाती है। इसलिए आज हमारी कथा 14 को है, तो आपको वहाँ भी लेकर के चलते हैं। और आज हमारे गणेश जी का भी विसर्जन होता है, तो उसका भी पूरा एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि हम लोगों ने आज क्या-क्या किया। तो ये प्रसाद में लड्डू और कुछ फूल लेकर के मैं जा रही हूँ कथा में, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कथा होती है तो हम लोग एक-एक प्रसाद बाँट लेते हैं, 6 लोग बना कर के लाते हैं। लेकिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए सब लोगों ने मना किया कि आप बना कर के मत लाइए, हम लोग बना लेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कथा शुरू हो चुकी है और स्नान हो रहा है शालिग्राम भगवान का। और यहाँ हमारी आंटी जी लगा रही हैं प्रसाद, जो सब लोग अपने-अपने घर से बना कर के लाते हैं। अब हो रहा है हवन, तो हम भी चलते हैं अंत में आहुति डालने के लिए। कथा में जितना भी काम होता है हम लोग आपस में एक दिन पहले ही मिल कर के बात करते हैं और काम बाँट लेते हैं, किसको क्या प्रसाद बनाना है, कैसे क्या काम होना है। तो ये तो अब आहुति मैंने डाल दी है, आरती की बारी। तो हर पूर्णमासी को इसी प्रकार से हम लोग सत्यनारायण की कथा करवाते हैं और बहुत खुशी मिलती है और प्रत्येक लोगों को ऐसा करना भी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि हमारी कथा हो चुकी है। आज अनंत चौदस है, तो घर में भी अनंत भगवान की पूजा होती है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु की आज पूजा होती है, तो वो भी पूजा हम करेंगे। उसके बाद शाम के समय हम लोग जाएंगे गणेश जी का विसर्जन करने के लिए। कथा के बाद आती है प्रसाद की बारी। तो ये थी मेरी थाली जो मुझे प्रसाद में मिली है सत्यनारायण की कथा में। इसमें से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। और अब हो गई थी संध्या, तो गणेश जी का विसर्जन करने के लिए हम चलते हैं। मैंने पहले ही भगवान की पूजा और हवन कर लिया था। हम सब लोग इकट्ठे होकर के ही गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे थे। तो हम लोग झांसी के पास ही गड़मऊ झील है, वहाँ पर गणेश जी का विसर्जन करने के लिए पहुँचे थे। देख ही सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे पूजा। तो इस प्रकार से आखिरी आरती हम लोग कर रहे थे गणेश जी की, और बहुत ही अच्छा मौसम और वातावरण यहाँ का था। बच्चों ने बहुत होली खेली, आप देख ही सकते हैं। आरती करने के बाद फिर भगवान के विसर्जन का समय आ गया था, जो हर साल हम लोगों को करना ही होता है। और इसी कामना के साथ कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। और ये हमारे गणेश जी विसर्जन के लिए चले गए हैं। और अब ये हमारी भाभी जी के गणेश जी हैं जो विसर्जन के लिए जा रहे हैं, भैया जी लेकर के जा रहे हैं। गणेश जी के विसर्जन के बाद थोड़ा सा गांव की शैली भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो ये कुछ महिलाएं जा रही हैं जो कि सिर पर ये घास लेकर के जा रही हैं, और बहुत तेज हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं। पेड़ पूरा झुका जा रहा था। बहुत ही खुशनुमा माहौल था यहाँ का। हम लोग शहर से हैं तो इतना गांव के बारे में नहीं जानते हैं। गांव तरफ आना जाना भी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई रिलेशन भी गांव में नहीं है। इसलिए जब भी ऐसी जगह पर जाते हैं तो पूरा उसको देखने की और जानने की कोशिश करते हैं कि गांव का रहन-सहन, वातावरण कैसा होता है। ये अनंत अपना मुँह धो कर के चले आ रहे हैं, और ये कुछ भैंसें वगैरह भी यहाँ से जा रही थी चरने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने विसर्जन करने के बाद हम लोग पहुँचे सखी के हनुमान मंदिर, जहाँ पर हम लोगों ने हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। यहाँ का वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, यहाँ का पूरा इतिहास मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं।
हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आए राधा और कृष्ण के दर्शन करने। उनके बाद राम दरबार के दर्शन हमने किए जो बहुत ही अद्भुत हैं। राम दरबार में ही भगवान राम के वनवास के दौरान जो घटनाएं हुई हैं उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है बहुत सुंदर तरीके से। बहुत यहाँ पर अनंत साष्टांग दंडवत कर रहे हैं भगवान को और सिया भी दर्शन कर रही हैं। अब हम पहुंचे हैं महालक्ष्मी मंदिर जो बहुत ही भव्य है सारे मंदिरों में गर्भगृह से, क्योंकि भाई लक्ष्मी जी का मंदिर है तो ये भव्य तो होना ही है। और अब हम आ चुके हैं माँ दुर्गा के मंदिर। वहाँ से निकल के हम आ गए हैं मंदिर के पीछे की तरफ, जहाँ पर भगवान के बहुत सारे विग्रह हैं, जिसमें शिव जी, राम जी, कृष्ण भगवान, नारायण, बहुत सारे विग्रह हैं। और अभी आप दर्शन कर रहे हैं शिवालय की। आज मंगलवार है, इस वजह से मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आज विश्वकर्मा जयंती भी थी, इसलिए विश्वकर्मा जी जहाँ पर विराजमान हैं वहाँ पर बहुत सुंदर सजावट थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक प्रतिभा तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम।